नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी भू कानून डेमोग्राफिक चेंज पर बोले हैं। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक राय भी दी है। आजकल उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इस पर भगत सिंह कोश्यारी ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है, कुछ लोग उत्तराखंड की संस्कृति को खत्म कर देने की दिशा में बढ़ रहे हैं। डेमोग्राफिक चेंज चिंता का विषय है। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी ने बाहरी शब्द पर बहुत ही जोर देकर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा, बातों को ठीक से बोलना चाहिए, इस तरह से बाहरी नहीं बोलना चाहिए। आप भगत सिंह कोश्यारी की पूरी बात को सुनिए, इसके बाद यह समझने की कोशिश करते हैं भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की मौजूदा बीजेपी सरकार को क्या राय दे रहे हैं, वो भू कानून पर क्या मत रखते हैं, क्योंकि वो भू कानून पर भी बात कर रहे हैं और वो बीजेपी की राजनीतिक जो दिशा है उसके साथ कहां पर खड़े हुए हैं, यह समझना बहुत ही जरूरी है। भगत सिंह कोश्यारी की बात सुनते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैंने शुरू से कहा है कि भू कानून जनरल खंडूरी के मुख्यमंत्री काल में एक आदर्श कानून बना था। यदि उसमें कुछ बदलाव हुआ है तो नई जरूरतों के हिसाब से उसे ठीक करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो जनसांख्यिकी के परिवर्तन हो रहा है और जो एक प्रकार से यहाँ की संस्कृति को ही खत्म करने की दिशा में लोग आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोग, तो उस पर कहीं न कहीं नियंत्रण होना चाहिए और यहाँ की जो पावनता है, पवित्रता है, उसका ध्यान रखना चाहिए। और बार बार बोलना कि बाहरी, मुझे लगता है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ बाहरी के बजाय यहाँ के लोकल उसको अस्तित्व को ठीक से रखा जाए, बोलना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड के लोग सारे देश में हैं और इसलिए हर एक बात को ठीक से सही शब्दों में बोलना चाहिए ताकि यहाँ की हमारा सांस्कृतिक परिवेश भी बना रहे और दुनिया की नजरों में यह नहीं जाए कि हम इतने छोटे दिल के हैं कि किसी को अपनाने को तैयार नहीं। भगत सिंह कोश्यारी कह रहे हैं, बीसी खंडूरी की सरकार के वक्त जो भू कानून उत्तराखंड में लागू किया गया था वह एक आदर्श भू कानून था। उसमें आज के हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव कर इसको लागू कर देना चाहिए, यह भगत सिंह कोश्यारी कह रहे हैं। ध्यान में रखा जाना चाहिए, बीसी खंडूरी के समय के कानून में बड़े बदलाव त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार के दौरान किए थे। इनमें से कुछ बदलाव मुख्यमंत्री धामी ने जब कुर्सी संभाली, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, सत्ता में जब फेरबदल हुआ बीजेपी ने किया, तो मुख्यमंत्री धामी ने इनमें से कई प्रावधान वापस लिए थे। धामी ने हाल ही में कहा भी है, उनकी सरकार ने भू कानून में कोई बदलाव नहीं किया है। धामी लगातार सख्त भू कानून लागू करने की बात कहते रहे। यह बात उन्होंने एक चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान कही। अभी जानकारी यह सामने आई है, 9 नवंबर यानी राज्य स्थापना दिवस से पहले मुख्यमंत्री धामी 2 बड़े काम करने वाले हैं। एक यूसीसी को लागू करना है और दूसरा कड़ा भू कानून राज्य में लागू करने की दिशा में काम आगे बढ़ गया है। भू कानून को लेकर अभी उत्तराखंड में बहुत अधिक राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। आप एक बात पर गौर कीजिए, भगत सिंह कोश्यारी ने धामी सरकार को एक राय दी है। उन्होंने कहा, सख्त भू कानून के साथ साथ राज्य में भूमि बंदोबस्ती को भी लागू किया जाना चाहिए। वे चकबंदी की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड में 1960 और 1964 के बीच में ही पहाड़ी जिलों में भूमि बंदोबस्ती हुई थी, इसके बाद से हुई नहीं है। वैसे भूमि बंदोबस्ती का काम बहुत ही बड़ा काम है। एक बार शुरू करने के बाद इसको पूरा करने में 3 साल के करीब लग जाते हैं, यह एक आकलन है। राज्य गठन के बाद किसी भी सरकार ने, बीजेपी की या कांग्रेस की, इस पर काम किया नहीं है। भगत सिंह कोश्यारी वैसे तो उत्तराखंड की राजनीति में अब किसी भी रूप में एक्टिव नहीं है, वह राजनीति से दूर है। एक समय था जब यह माना जाता था भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड की राजनीति की दशा और दिशा को तय करते हैं। जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बनवा सकते हैं और जिसकी तरफ से वो नजरें फेर ले उनकी राजनीति संकट में आ जाती है, ऐसा उत्तराखंड में समझा जाता रहा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राजनीतिक और रणनीतिक संकट खड़ा करने में भगत सिंह कोश्यारी का बड़ा योगदान माना जाता है। जब भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर थे, उन्होंने 2 बार शिवाजी महाराज को लेकर ऐसे बयान दिए जिससे बीजेपी की राजनीतिक जमीन ही महाराष्ट्र में गड़बड़ा गई। नवंबर 2022 में भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने दिनों का महापुरुष कह दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह कह दिया इन दिनों के आइकन अंबेडकर और नितिन गडकरी है। जुलाई 2022 में कोश्यारी ने एक और बयान दिया। उन्होंने दावा कर दिया, अगर गुजराती और मारवाड़ी महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं होते तो मुंबई देश की वित्तीय राजधानी नहीं रह जाती। अगर गुजराती और राजस्थानी महाराष्ट्र
खासकर मुंबई और ठाणे से चले जाए, निकाल दिए जाए, तो यहां पर कोई पैसा नहीं बचेगा। मार्च 2022 में कोश्यारी ने समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह को लेकर टिप्पणी कर दी थी। इसके बाद बड़ा हंगामा हो गया था। आपको याद होगा, भगत सिंह कोश्यारी ने अपना गवर्नर का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने की खुद ही इच्छा जताई थी। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल का पद भी बीच में छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था। माना यह जाता है इन बयानों के बाद बने माहौल के कारण ही उन्होंने ऐसा किया। बीजेपी की जो महाराष्ट्र में चिंता बढ़ गई थी, उसके कारण उन्होंने ऐसा किया। तब से लेकर अब तक भगत सिंह कोश्यारी ने खुद को राजनीति से दूर ही रखा है, दूर ही कर लिया है। अब उन्होंने धामी सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं जिन पर उत्तराखंड की सरकार पहले से ही काम कर रही है। उत्तराखंड में भू कानून पर सुभाष कुमार समिति ने रिपोर्ट सौंपी थी, जिसका अध्ययन एवं परीक्षण करने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और माना यह जा रहा है यह समिति अपनी रिपोर्ट धामी सरकार को अगले माह सौंप सकती है। इसके बाद धामी सरकार इसको लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा देगी। राज्य स्थापना दिवस से पहले सख्त भू कानून को लागू किया जा सकता है। भू कानून जो मौजूदा है इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। यूसीसी पर तो धामी ने कह ही दिया है कि 9 नवंबर से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। इसीलिए यह माना ही जाना चाहिए 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस से पहले मुख्यमंत्री धामी 2 बड़े काम करने वाले हैं। एक, राज्य में यूसीसी को लागू करना और दूसरा, राज्य में सख्त भू कानून को लागू करना। नमस्कार, मैं योगेश राणा।